गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। इसीलिए ये दो बातें जीवन में आ गई तो समझ लेना अब प्रभु की प्राप्ति होने ही वाली है। यहां तक हमने कल देखा। अच्छा, ऐसा जो विद्यार्थी है, साधक है, उसके बारे में अगले श्लोक में बताते हैं। ये जो साधक अब जिसको भगवान की प्राप्ति होने ही वाली, ये कैसा है? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, तृप्त है। तृप्ति अनेक प्रकार से आती है। एक तो आती है अपने को जो भोग चाहिए वो भोग जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में वो भोग जब हमको मिले, जब हम चाहे तब हम तृप्त हो गए। जैसे बढ़िया भूख लगी हो और आपके चॉइस का खाना मिला हो, ठेपला और खाकरा नहीं। ठेपला और खाकरा तो उस समय बनाते हैं कि किसी को टालना हो, अब आ ही गए, ठीक है वो खाकरा खा लो, 1 महीने का रखा हुआ है, सोच ही रहे थे किसको दे, अच्छा हो गया आप आ गए। हाँ, खूब बढ़िया भूख लगी हो और आपको अपने चॉइस का खाना मिला हो और वो भी डट के, और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है, तो उसके बाद जो मजा आता है उसको कहते तृप्ति। तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ये दो शब्द है, ज्ञान और विज्ञान। इसका विश्लेषण भगवान शंकराचार्य ने अपने ग्रंथ में अनेक प्रकार से किया है। ज्ञान किसको कहते हैं? हमने सुना तो बहुत है। क्या सुना है? बहुत। हम सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा है। रोज ये गाली खा करके सत्संग से हम घर जाते हैं, लेकिन जहां तक के अनुभूति का सवाल है वहां ठन पाल। तो केवल शाब्दिक शास्त्रों का ज्ञान माने ज्ञान, और उन शब्दों का अर्थ अनुभूत होना माने विज्ञान। तो जब तक के हमको शास्त्रों के सिद्धांत समझ में नहीं आएंगे तब तक के हमारा जो अनुभव है वो परमात्मा की प्राप्ति का है कि अपनी कल्पना का साम्राज्य है। देखो, एक बात बड़ी महत्व की है। कई बार लोग अपने अनुभव बताते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर हमारे सपने में वो आए, फिर उन्होंने ऐसा किया, इसका क्या अर्थ है? या हम ध्यान के लिए बैठे, ध्यान के लिए बैठने के बाद हमको बड़ा विचित्र अनुभव आया कि हम इस यहां से उड़ करके आकाश में जा रहे हैं और सब जगह घूम रहे हैं। ये सब जो अनुभव आते हैं ये अपने मन के प्रक्षेपण है। इसीलिए आत्मानुभूति का जो प्रमाण है वो है शास्त्रों के सिद्धांत। तो हमें आत्मानुभूति हो रही है कि हमारे मन की कल्पना चल रही है, ये कैसे पता चलेगा? इसीलिए पहले शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा अपनी समझ स्पष्ट होवे, उसको कहेंगे ज्ञान। ज्ञान से तृप्त हो गया। अब ज्ञान से तृप्त होने के बाद दूसरों को प्रवचन नहीं देने हैं। ये एक ज्ञान का बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। थोड़ा बहुत कुछ सीख लिया, समझ लिया, तो दूसरे की गर्दन पकड़ पकड़ के जब तक नहीं सुनाएंगे तब तक के मजा नहीं आता। जैसे पहले पहले ब्रह्मचारी लोग सुनते हैं ना कि 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं, 5 कर्मेंद्रिय होते हैं, और 5 महाभूत होते हैं, और 5 तन्मात्रा होते हैं, 5 प्राण होते हैं, 5 उपप्राण होते हैं, और उनको लगता है कि अब ये ज्ञान किसको बांटू किसको नहीं। कोई भी आकर के उनको प्रश्न पूछता है,
भैया ब्रह्मचारी जी खाना खाया क्या? खाना, बैठो। मालूम है खाना क्या है? ये तमोगुण का कार्य है, द्रव्य प्रधान है, और उसमें भी 3 प्रकार के अन्न होते हैं। अरे बाबा, तुमको सीधा सीधा शराफत से पूछा खाना खाया क्या, क्यों उसको परेशान कर रहे हो? इसलिए कि जो ज्ञान इकट्ठा किया है बिना डाइजेशन करके उसका वॉमिशन हो रहा है धड़ाधड़। इसीलिए ज्ञान तृप्तात्मा, उसके बाद विज्ञान तृप्तात्मा। तो जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सत्संग के माध्यम से, शास्त्रों के अध्ययन से, गुरु के पास जाकर के ये सब चीजें सीखी है, अब उसका जो ज्ञान है अपने बारे में, जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में और परमात्मा के बारे में, 4 स्थानों का ज्ञान जब स्पष्ट हो गया, अब उसको कहीं भी कोई भी संदेह नहीं है। ऐसा संदेह रहित व्यक्ति ही अपने आप को पहचान सकता है। उसको कहेंगे, पहचानने की क्षमता को कहेंगे विज्ञान, और केवल जानने की क्षमता शास्त्रों के अध्ययन से उसको कहेंगे ज्ञान। तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। इसलिए उपनिषद में आता है, तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम। हमको तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है, अनुभूति प्राप्त करनी है, तो हमको जाना है ऐसे संतों के पास कि जो श्रोत्रिय है, जिन्होंने शास्त्र सम्मत विधि से शास्त्रों का अध्ययन किया है गुरु परंपरा से, और दूसरे कौन है? ब्रह्मनिष्ठ, उन्होंने उसका अनुभव भी किया है। जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, ऐसे संतों के पास आप चले जाओ तो वो आपको अनुभूति देंगे, और वो अनुभूति उधारी की है। हम आपको बताए, आप जो सिद्ध पुरुष होते हैं, सिद्ध पुरुषों के पास चले जाओ, उनके पास जाने से उनके प्रभाव से अज्ञानी व्यक्ति को भी दिव्य अनुभव आते हैं। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज लिखते हैं, एक बार वो किसी महात्मा के पास गए, जब जवान थे उस समय, और जाने के बाद उन्होंने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, भगवान के भजन होना चाहिए, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, लो भगवान का नाम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इन्होंने ले लिया। उसके बाद उनके मन में ये जो महामंत्र है, इसका जप अखंड होने लगा। और ये कब तक चलेगा? उधारी का जो धंधा होता है वो हमेशा नहीं टिकता, और ये 8-15 दिन तक चला। तो उनको लगा, अरे अब तो मैं बिल्कुल भगवान के नाम में एकदम एक हो गया हूं। और 8-15 दिन चले गए, जैसा उनमें ये अहंकार आ गया कि मेरा तो भगवान का नाम लेना बन गया है, उसके बाद एक दिन स्विच ऑफ, करंट चला गया, और फिर ये परेशान, फिर वही दुनियादारी के विचार, भगवान का नाम क्यों नहीं आता। फिर उसी महात्मा के पास पहुंचे। पहुंचने के बाद फिर कहते हैं कि महात्मा जी, पिछले 15 दिन तो मैंने भगवान का नाम लिया, लेकिन अब नहीं आता। उन्होंने कहा, तुमने कहां लिया? वो तो मेरा संकल्प था, तुम्हारे मन में स्फुरित हो रहा था। देखो, इसीलिए अपने जीवन में हम कहीं भी रहे, कितने भी बड़े बड़े साधु संतों के, अवतारी पुरुषों के साथ रहे, फिर भी अपनी साधना हमको स्वयं को करनी पड़ती है, नहीं तो ये उधारी का धंधा कब तक चलाएंगे। इसीलिए ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। तो जाकर के अपने जीवन में सत्संग का महात्म्य, और उसके बाद अपनी साधना का महात्म्य। कई बार क्या हो जाता है, जैसे एक बार यही मुझे किसी ने पूछा था, पता नहीं वो संत महात्मा यहां है या नहीं, उन्होंने पूछा था मुझे कि स्वामी जी, मुझे लग रहा है कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया, आपका क्या ख्याल है? तो हमने कहा, प्रभु ब्रह्म ज्ञान आपको हुआ, मुझे काहे का ख्याल है, मैं तो ब्रह्म में हूं।
देखो, ब्रह्म ज्ञान यदि हुआ है तो उसमें प्रश्न कहां आएगा? इसीलिए ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, इन दोनों में ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। अच्छा, ये एक अर्थ भगवान ने बताया। दूसरा अर्थ है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा का। ज्ञान माने अपने बारे में जानकारी। ये हम भगवान शंकराचार्य के विचार आपको बता रहे हैं। अपना कुछ नहीं है, हम ठन पान है। एक जगह लिखते हैं वो, ज्ञान माने अपने बारे में जानकारी। अपने बारे में जानकारी माने किस प्रकार से हम स्थूल देह नहीं है, किस प्रकार से हम प्राणमय कोश नहीं है, किस प्रकार से हम मनोमय कोश नहीं है। और ऐसा करके जब हम जिसका त्याग नहीं कर सकते, जो अत्याज्य वस्तु है, वो मैं हूं। ये केनोपनिषद के भाष्य के अनुसार विचार है कि जो वस्तु अहेयम है, इसीलिए अनुपादेय है। हेय माने त्याज्य, अहेय माने जिसका त्याग नहीं हो सकता। तो जो अत्याज्य वस्तु है मैं के रूप में, उसकी जो समझ है उसको कहते हैं ज्ञान। और इस जगत का जो अधिष्ठान है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण जो है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, उसके बारे में जो जानकारी है वो हो गया विज्ञान। और आगे जाकर के कहते हैं कि जिसने इस ज्ञान और विज्ञान इन दोनों को समझ लिया है, उसी ने ब्रह्म आत्म्य ऐक्य बोध प्राप्त कर लिया है। उसी ने समझ लिया है कि मेरा जो स्वरूप है ये परिच्छिन्न अहम नहीं है, बल्कि परिपूर्ण अहम है। परिच्छिन्न अहम में वृत्ति का महात्म्य होता है और परिपूर्ण अहम में वृत्ति का अभाव होता है। तो जो वृत्ति अभावात्मक अहम है, वह है ब्रह्मात्मैक्य बोध की पराकाष्ठा। इस प्रकार से अनेक प्रकार से विचार है। हम इतना काफी अपने लिए, ज्यादा लेंगे तो इनडाइजेशन हो जाएगा। तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, इस प्रकार से जिसने अपने जीवन में ज्ञान और विज्ञान इसको प्राप्त करके तृप्त हो गया है। और जो तृप्त होता है वो भटकता नहीं, उसको कुछ चाहिए नहीं, उसको कुछ देना नहीं। ये संपूर्ण विश्व ज्यों का त्यों है। एक बात हम आपको बता दें, जब तक हमारे अंतःकरण में जगत को लेकर के कोई भी संकल्प निर्माण होता है, तब तक के हमारा देहात्म भाव समाप्त नहीं हुआ। बड़ा सरल गणित है, कोई कठिन नहीं। हम जब गहरी नींद में होते हैं, उस समय हमारा अपने स्थूल देह के साथ तादात्म्य नहीं होता। क्योंकि स्थूल देह के साथ तादात्म्य नहीं होता, इसीलिए जगत को लेकर के हमारे अंतःकरण में एक भी संकल्प विकल्प निर्माण नहीं होता। इसीलिए जब मैं अपने को स्थूल देह मानता हूं, तो ये स्थूल जगत सत्य हो जाता है। जहां हमने स्थूल देह के साथ तादात्म्य छोड़ दिया, इस स्थूल जगत का कोई अस्तित्व है ही नहीं। जिसका अस्तित्व हम स्वीकार नहीं करते, उसके बारे में कभी संकल्प आएंगे क्या? क्यों नहीं आएंगे? हमारे मन में तो आते हैं। एक जगह बंबई की बात है, एक चाल थी और वहां चाल में कैसे कमरे बगल बगल में होते, एक के घर में का झगड़ा दूसरे के घर में तुरंत समझ में आ जाता है। तो नए नए शादीशुदा पति पत्नी, 4-6 महीने की शादी, और रात को 12-1-2 बजे का समय, दोनों का झगड़ा, तू मैं कबड्डी कबड्डी शुरू हो गई। तो सभी जो अगल बगल वाले हैं प्रेक्षक के रूप में वहां तैयार आ गए, क्योंकि जब कोई कबड्डी का सामना हो और प्रेक्षक ना हो तो कैसा चलेगा। प्रेक्षक पहुंच गए
और पहुंचने के पश्चात उन्होंने कहा कि भाई आप रात को 2 बजे झगड़ा कर रहे किस लिए? बोले इसलिए झगड़ा कर रहे हैं कि मैंने इनको कहा कि अपने लड़के का नाम राज कपूर रखेंगे, और ये कहते हैं कि अपने लड़की का नाम हेमा मालिनी रखेंगे। अब मुझे मालूम नहीं लेटेस्ट कौन होते हैं एक्टर्स, नहीं तो मैं वो भी नाम ले लेता। इसीलिए हमारा झगड़ा हो रहा है। तो जो पड़ोसी थे उन्होंने कहा अच्छा भैया कांग्रेचुलेशन, तो आप अब मां बनने वाली है। बोले नहीं, तो फिर झगड़ा किसका है? जो होने वाला बच्चा है उसके नाम को लेकर के झगड़ा है। अरे राम राम राम, पहले कंसीव तो हो जाओ, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। तो जो वस्तु को हम स्वीकार नहीं करते, जिस वस्तु के अस्तित्व को हम स्वीकार नहीं करते, उसके बारे में संकल्प नहीं आते। इसीलिए ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, तृप्ति जहां आ गई वहां सभी संकल्प समाप्त हो गए। और जहां संकल्प समाप्त हो गए, ना तो हमको किसी का भला करना है, ना तो हमको किसी का बुरा करना है। हमारे माध्यम से क्या करवाना है ये प्रभु निश्चित करेगा, हम नहीं निश्चित करेंगे। जैसे पिछले बार हमने आपको एक उदाहरण दिया था स्क्रू ड्राइवर का। समझो हमको किसी का स्क्रू टाइट करना हो, किसी का माने किसी वस्तु का स्क्रू टाइट करना हो, और यहां हमारे पास आधा दर्जन स्क्रू ड्राइवर पड़े हो, तो जो स्क्रू टाइट करने का प्रयोजन स्क्रू ड्राइवर का नहीं है, वो तो पड़े हुए हैं। प्रयोजन तो हमारा है, हमको स्क्रू टाइट करना है किसी का। तो फिर हम क्या करेंगे? वो आधा दर्जन जो स्क्रू ड्राइवर है उसमें से ऐसा स्क्रू ड्राइवर ढूंढेंगे कि जो लायक है। समझो हमारे पास फिलिप्स टाइप का स्क्रू है, स्क्रू हेड है, तो उसके लिए जो आड़ा टाइप का होता है सीधी लकीर वाला स्क्रू ड्राइवर, उसका हम तिरस्कार करेंगे, हम योग्य स्क्रू ड्राइवर को पकड़ेंगे। उसी प्रकार से इस जगत में क्या करना करवाना है इसका निर्णय लेने वाला प्रभु। तो फिर हम कौन है? हम है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर स्वयं नहीं ड्राइव करते, उनको कोई दूसरा ड्राइव करता है। जहां ये बात हृदय में पक्की बैठ गई, आप देखो सभी के सभी संकल्प शांत हो गए, हृदय में तृप्ति का उदय हुआ, क्योंकि हमने अपने आप को पहचाना है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। आगे कहते हैं कूटस्थः। कूटस्थ किसको कहते हैं? कूटवत तिष्ठति इति कूटस्थः। कूट माने जो सोनार या लोहार, उनकी जो आयरन होती है, जिसके ऊपर में बाकी गहनों को या लोहे के औजारों को बनाते हैं, तो उसके ऊपर अनेक आकार बदलते जाते हैं, लेकिन जो आयरन है नीचे की वो नहीं बदलती। उसी प्रकार से कूटस्थः। अब देखो इस कूटस्थ को समझने के लिए केवल सूक्ष्मता से अपने ही अनुभवों का विश्लेषण करना है। बहुत सरल बात है। कैसी? एक बार एक सज्जन हमको आए और मिले, तो हमने कहा प्रभु आइए बैठिए, तो नीचे बैठ गया। मैं ऊपर बैठो? बोले नो आई कैन सिट ऑन द फ्लोर। हमने कहा भाई आप जवान हो इसलिए ऊपर नीचे बैठ सकते हो, हम तो नहीं बैठ सकते नीचे। बोले स्वामी जी मेरी उम्र कितनी होगी? हमने कहा होगी कोई 30-35 की। बोले हाँ मुझे लगा ये आप कहोगे। मेरी उम्र है 65 साल की। सभी लोग समझते हैं कि मेरी उम्र बड़ी ही नहीं, और असल में बताऊं मुझे भी नहीं लगता कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। ध्यान से सुनना, किसी भी व्यक्ति को ये अनुभव नहीं आता कि मैं बूढ़ा या बूढ़ी हो गई हूं। ये तो लोग उपकार करते हैं हम पर, पूछते हैं अंकल व्हाट इज द टाइम, फिर गुस्सा आता है व्हाट डू यू कॉल मी अंकल, कॉल मी भैया। मैं यूपी का हूं ना, इसीलिए मुझे भैया कहूं। देखो
ये इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमको अपने बढ़ने का अनुभव नहीं आता। बढ़ रहा है हमारा देह, विकार आ रहे हैं देह में। अब देखो कैसा गड़बड़ घोटाला झाला है। हमारा जो अनुभव है उसमें किसी भी प्रकार के विकार या परिवर्तन आज तक किसी ने अनुभूत नहीं किए, और सभी के सभी विकारों को प्रकाशित करने वाला मैं ज्यों का त्यों है। विकार आते हैं प्रकृति में। इसीलिए कूटस्थः माने जिसने ज्ञान विज्ञान से तृप्ति पा करके अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर ली है, वो है कूटस्थः। अब देखो ये हमारे सबका अनुभव है, इसका हम विश्लेषण नहीं करते, इसीलिए दुखी होते। आज तक कितने बार हम जगे और कितने बार सोए। 1000 बार जागृत अवस्था आई और चली गई, हम में कोई फर्क है? आज तक हमने कितने सत्संग सुने, महात्माओं को सुन के रख दिया। कितने महात्माओं ने आकर के गला फाड़ फाड़ करके बताया, अरे बाबा मृत्यु असंभव है। और वो सत्संग होने के बाद फिर उसी महात्मा जी को कहते, महात्मा जी हमारे यहां श्राद्ध है, भोजन के लिए आ जाओ। अरे राम राम। इस प्रकार से यदि हम अपनी तरफ ध्यान दें तो अनेक अनुभूतियां आती गई जाती गई। हम ज्यों के त्यों है, कूटस्थ। यदि हमारा ध्यान वहां रहे तो आप देखेंगे कि जगत की कोई भी वस्तु हमको स्पर्श नहीं करती। कूटस्थः ये कौन कर सकता है? ये कर सकता है विजितेंद्रियः, जिसने अपने आप पर काबू प्राप्त कर लिए। देखो ध्यान से सुनना, इंद्रियों का विजय प्राप्त करना है, इंद्रियों को नष्ट नहीं करना। विजितेंद्रियः ऐसे नहीं कि आंखें दुनिया को देखती है इसीलिए आंखों को फोड़ डालो, ना रहेगी आंखें, ना देखेंगे दुनिया को। उसके बाद कान सिनेमा के गाने सुनते इसीलिए कान में खूंटियां ठोक लो, नहीं सुनेंगे। कोई जरूरत नहीं टीवी देखने की। अरे बाबा, भगवान ने ये सब इंद्रियां इत्यादि दी है, ये इस जगत का ज्ञान प्राप्त करने से लिए, इस ज्ञान प्राप्ति के द्वारा हमको नुकसान नहीं होता। कल आपको बताया था, नुकसान होता है ज्ञान की वृत्ति निर्माण होने के पश्चात, जब संकल्पों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है तब नुकसान होता है। एक वस्तु को देखा कि ये सुंदर फूल है, तो वहां कौन सा पाप कौन सा पुण्य निर्माण हुआ है? कुछ नहीं निर्माण हुआ। उसके बाद संसार प्रारंभ हो जाता है, बड़ा अच्छा है और मेरे लिए ही है, मुझे लेना ही चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं तो दूसरे की जेब में हाथ डालो, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम अभी अभी सीख के आए हैं। और इस प्रकार से पूरा जो संकल्प का समुद्र है वो उभर आने लग जाता है। इसीलिए विदितेंद्रिय का तात्पर्य है अपने इंद्रिय पर नियंत्रण करना है, ना कि उनको नष्ट करना है। देखो, जिस भोग में, जैसे मैं आप सबको देख रहा हूं, तो ये देखने की जो प्रक्रिया है कैसी हो रही है? जैसे समझो यहां एक दर्पण है और यहां मैं हूं। कि दर्पण में और मुझ में क्या फर्क है? दर्पण के सामने आप खड़े रहो तो आपका प्रतिबिंब दर्पण में पड़ेगा। मेरे आंखों के सामने आप खड़े रहो तो आपके देह का प्रतिबिंब इस आंखों में जो लेंस है उसके द्वारा जाकर के रेटाइना पर पड़ेगा और हमको ज्ञान होता है उस इमेज का, उस प्रतिबिंब का। हमको वस्तु का थोड़ी ज्ञान होता है। अब देखो, वहां आईने में, दर्पण में भी प्रतिबिंब पड़ा है और हमारे आंखों के माध्यम से हमारे रेटिना पर भी प्रतिबिंब पड़ा है। तो दोनों में फर्क तो कुछ भी नहीं है, एक ही प्रक्रिया है। सिर्फ फर्क ये है
कि वो जो प्रतिबिंब है वो दर्पण पर कोई खरोच निर्माण नहीं करता, कोई इंप्रेशन निर्माण नहीं करता, किसी भी प्रकार का संस्कार निर्माण नहीं करता। लेकिन वही प्रतिबिंब आपका जब मेरे आंखों में पड़ता है तो वो एक वहां संस्कार छोड़ जाता है, ये अपना है, ये पराया है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, ये लाल है, ये काला है। ये संस्कार हमारे आंखों पर, मन पर छोड़ गया और उन संस्कारों के कारण फिर आगे का सिनेमा शुरू हो जाता है। इसलिए एक संत महात्मा ने, सूफी महात्मा ने हमको बताया था, इस जगत के किसी भी वस्तु का आप जब केवल एक बार दर्शन करते हो तो उसका संस्कार निर्माण नहीं होता। जैसे आप चर्च गेट के स्टेशन के बाहर आ जाओ, वहां कितने हजारों लोग जाते हैं चींटियों के जैसे, सबको देखो, लेकिन किसी का संस्कार निर्माण नहीं होता। लेकिन उसके स्थान पर किसी एक व्यक्ति को देखो, अरे ऐसे लगता है कि ये करोड़पति तो नहीं बनेगा, नहीं नहीं नहीं, ये तो कंगाल बनेगा। आज जब मैं आ रहा था तब कहीं एक दूसरा पोस्टर पढ़ा मैंने, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें लिखा था कौन बनेगा कंगाल, कम इन्वेस्ट लूज एंड एंजॉय। तो ये जो संस्कार निर्माण होते हैं जब किसी चीज को हम विशेष रूप से देखते हैं, माने जब उसके दर्शन में प्रयत्न होता है। इसीलिए विजितेंद्रिय का तात्पर्य है इस जगत में रहते समय हम किसी भी प्रकार के कर्ता भोक्ता न बने। भोक्तृत्व रहित भोग और कर्तृत्व रहित कर्म परमात्मा के सृष्टि में होते हैं। पंचदशी में चतुर्थ अध्याय में दो सृष्टियों का वर्णन आता है। एक तो है ईश्वर सृष्टि और दूसरी है जीव सृष्टि। ईश्वर सृष्टि में कहीं दुख का नामो निशान नहीं है और जीव की सृष्टि में दुख के सिवा और कुछ नहीं है। तो ईश्वर की सृष्टि क्या है? यह जगत, इन जगत को प्रकाशित करने वाली इंद्रिय, इन इंद्रियों के अधिष्ठाता हमारा मन, उनका राजा और उनकी क्षमताएं, ये है ईश्वर की सृष्टि में। तो हमने शब्द सुना तो उसमें पाप पुण्य कहां निर्माण हुआ, वहां सुख दुख कहां निर्माण हुआ? वो निर्माण होता है जब हम हमारी सृष्टि निर्माण करते हैं। हमारी सृष्टि कैसी है? कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई अपना, कोई पराया। वहां से जीव की सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए विजितेंद्रिय का तात्पर्य हुआ हम अपनी सृष्टि निर्माण न करें, हम भगवान की सृष्टि में रहें। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थः विजितेंद्रिय। आगे कहते हैं युक्त इत्युच्यते योगी। ये योगी है और ये कौन है? युक्त इति उच्यते। युक्त माने जिसको जीने की युक्ति मालूम है वो युक्त है। जीने की युक्ति क्या है? बंबई में गाड़ी चलाने की युक्ति क्या है? कि गाड़ी ऐसी चलाओ कि आप समय पर पहुंच जाओ, पुलिस आपको ना पकड़े और उसके बाद भी आपकी गाड़ी ठीक से चले। ये युक्ति है। उसी प्रकार से हम इंद्रियों के साथ जगत का व्यवहार करें लेकिन जगत में ना फंसे। हम इंद्रियों के साथ जगत का व्यवहार करें लेकिन इंद्रियों के गुलाम ना बने। हम जगत के सभी अनुभूतियों को प्रकाशित करें लेकिन किसी भी अनुभूति के द्वारा प्रभावित ना होवे। कूटस्थ ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करें, अपने बारे में समझें, उसको अनुभूत करने के लिए साधना करें। ये सभी की सभी जो युक्तियां है, ये जिसको आ गई है उसको कहते हैं योगी, युक्त पुरुष। अच्छा महाराज, ये जो योगी जी है ये कोई किसी का टाइटल नहीं है। आप चले जाओ नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में, हरियाणा में, वहां एक टाइटल होता है त्यागी। ये त्यागी जी बड़े अमीर हैं। अरे बाबा, नाम तो त्यागी है और हो गए अमीर। उसी प्रकार से ये योगी कोई नाम थोड़ी है,
तो योगी का लक्षण क्या है? अब ये सबसे महत्व का विषय हम आपको बताएंगे। पूरी भगवत गीता में सबसे ज्यादा महात्म्य यदि किसको दिया है तो एक ही तत्व को, और वो है समत्वम योग उच्यते। आपको याद नहीं होगा तो अच्छी बात है, याद होगा तो फिर से सुन लेना, क्योंकि भगवत गीता तो वही है, मैं भी बोलने वाला वही हूं, आप भी न सुनने वाले वही है। तो प्रथम अध्याय में 3 प्रकार के ममता के रोग का वर्णन है। एक तो है तामसिक ममता, जिसका चित्रण हुआ धृतराष्ट्र के चित्र से, क्योंकि वो धृतराष्ट्र, राष्ट्र माने कुर्सी, धृत माने पकड़ा हुआ, जो कुर्सी को पकड़ के बैठा है, कुर्सी का किस्सा करता है, वो धृतराष्ट्र। जो जड़ वस्तुओं में फंसा है वो तामसिक ममता वाला है। दूसरा जो राजसिक ममता का चित्रण है वो है दुर्योधन का। मेरे लिए लोग मर रहे, हु केयर्स फॉर देम, मुझे जिंदा रहना है, ये हो गया राजसिक ममता का चित्रण। और तीसरा चित्रण है हमारे अर्जुन महाराज का। अर्जुन महाराज कैसे? गुडी गुडी, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव। हे माधव, अपनों को मारने से कभी किसी को सुख होता है क्या? दूसरों को मारने से बड़ा सुख होता है। देखो, उसके जीवन में मेरा तेरा का प्रॉब्लम आ गया, लेकिन कैसा है? गुडी गुडी, अच्छा अच्छा। तीनों ममता ही है, चाहे तामसिक रहे, चाहे राजसिक रहे, चाहे सात्विक रहे। जैसे जायदाद के लिए कुछ भी करने को तैयार होना, ये हो गई तामसिक ममता। उसके बाद पत्नी के लिए कुछ भी करने को तैयार होना, मां बाप को भी त्याग देना, ये हो गई राजसिक ममता। और मां के लिए पत्नी को, बच्चे को, सबको कष्ट देना, ये हो गई सात्विक ममता। तीनों ही ममता ही है। तो इस ममता के रोग को हटाने के लिए भगवान कृष्ण ने जो दवाई दी है उसका नाम है समता। जिसके जीवन में समता आ गई वो योगी हो गया। कर्मयोग का अंतिम परिणाम अपने अंतःकरण में समत्व लाने में है। कर्मयोग साधना है। उसके बाद जो योग मार्ग हम पढ़ रहे हैं, इस योग मार्ग का भी प्रभाव और परिणाम इसी समत्व को लाने में है। उसी प्रकार से भक्ति मार्ग का भी जो प्रभाव और परिणाम है वो भी इसी समत्व को लाने के लिए है। और जो ज्ञान की निष्ठा है, ज्ञान की निष्ठा भी हमको समत्व में ही पहुंचाती है। इसीलिए चाहे आप धर्म या कर्म का मार्ग लो, चाहे आप भक्ति का मार्ग लो, चाहे आप योग का मार्ग लो, चाहे आप ज्ञान का मार्ग लो, इन चारों का लक्ष्य एक ही है और वो है समत्वम योग उच्यते। इसीलिए भगवान ने इस समत्व के सिद्धांत को द्वितीय अध्याय में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया। वहां भगवान कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। यदि तुम अपने जीवन में जय विजय इनको लेकर के समत्व रखोगे और लाभ हानि इनको लेकर के समत्व रखोगे और सुख दुख इनको लेकर के समत्व रखोगे, तो तुम्हारे द्वारा किसी भी प्रकार के पाप की निर्मिति नहीं होती। नैवम पापम अवाप्स्यसि। देखो कितनी सरल बात है।
और जीवन में केवल ये 3 ही जोड़ियां हैं। या तो किसी प्रसंग में किसी के साथ हम जीतेंगे या हारेंगे। तो यदि जीतने हारने में हमारे मन का संतुलन नहीं बिगड़ा तो हमने धर्म किया, योग किया, भक्ति करी और ज्ञान किया। अच्छा, जब हमारे जीवन में विजय होती है तो लाभ हो गया, और जब हार जाते हैं तो हानि हो गई। तो दूसरी जोड़ी है, जीवन में कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी। लाभ के कारण इतने ना हमारा बैलेंस टूट जाए कि खूब लुटाने लग गए, और हानि के कारण हम इतने दब न जाए कि अपने ही नाखून खा करके पेट भरने लग गए। नहीं, जीवन में लाभ हानि आती ही है, उसके भी द्वारा हमारा समत्व बना रहे। लाभ यदि हुआ तो सुख हुआ, हानि हुई तो दुख हुआ। ये देखो, कार्य कारण परंपरा है। तो यदि जीवन में सुख आया तो इतना फूलने की जरूरत नहीं कि टूट जावे, पागल हो जावे। आपको याद होगा, हमने शायद बताया आपको, एक सीबी थे, सीबीआई। सीबीआई माने क्रॉनिक बैचलर इंडिविजुअल। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो जाते हैं भाभीियों के पास चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए। भाभी जी क्या चल रहा है, कई दिनों से पकौड़े नहीं खिलाए। तो ऐसे एक सीबीआई थे, वो अपने दोस्त के पास पहुंचे और दोस्त बड़ा परेशान था। बोले भाई क्या हो गया? बोले परेशानी है, पता नहीं क्या करूं। हो क्या गया? बोले देखो, मेरे पत्नी के नाम की 2 करोड़ की लॉटरी लग गई है। अब उसको मैं यदि बताऊंगा तो वो नहीं सह सकेगी, मर जाएगी। अब क्या करूं मैं? बोले ये मेरे पर छोड़ दो, मैं कर लूंगा। फिर ये अपना हाँ हूं गाना गा करके हूं करके पहुंच गए। भाभी क्या हो रहा है? इधर उधर की बात हो गई, चाय पानी की। और फिर चाय जब पी रहे थे तो उन्होंने पूछा, भाभी समझो आपको 2 करोड़ की लॉटरी लग गई तो क्या करोगी? तो उसने कहा, भैया आधी लॉटरी में तुमको दे दूंगी। और इनको हार्ट अटैक आके मर गए। सुख को सहने की भी क्षमता चाहिए। जो सुख को नहीं सह सकता है, देखो एक दूसरा उदाहरण आपको दे। एक बार एक महात्मा जी के पास कुछ लोग पहुंच गए और उसमें से एक जरा अडेल टट्टू था। अडेल टट्टू ये स्टैंडर्ड शब्द है, इसका अंग्रेजी में भाषांतरण नहीं होता। जिनको नहीं आता वो नहीं आता। तो एक अडेल टट्टू था, तो वो भी पहुंचा महात्मा जी के पास। पहुंचने के बाद कहता है, महात्मा जी भगवान के दर्शन कराओ। बोले हाँ हो जाएंगे, चलो भगवान का नाम लेते। और बस सब उठ गए और भगवान का नाम लेने में मस्त हो गए। 15-20 मिनट, आधे घंटे भगवान का नाम हुआ, एकदम सब में खुमारी चढ़ गई। उस समय महात्मा जी कहे, चुप हो जाओ। सब चुप हो गए। बोले हाँ, जिसको भगवान का दर्शन चाहिए था अब भगवान मेरे सामने है, किसको चाहिए बताओ? तो मुझे चाहिए। ठीक है भगवान, इसको भगवान का आपका दर्शन चाहिए। तो भगवान ने उसको, संत को कुछ बताया। बोले देखो भगवान ये बता रहे हैं कि यदि मेरा दर्शन इसको होगा तो उसके सभी के सभी पुण्य समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि फ्री में थोड़ी मिलता है। यू हैव टू पे इन टर्म्स ऑफ योर मेरिट्स। तो तुम्हारे सभी पुण्य समाप्त हो जाएंगे, और सभी पुण्य समाप्त होने के बाद, माने मेरा दर्शन होने के बाद पूरे जिंदगी भर इसको कोढ़ी बन करके रहना पड़ेगा। दुनिया भर के सभी रोग इसमें आ जाएंगे। तो इसको लेप्रेसी होगी, उसको डायरिया होगा, उसको फोड़े होंगे, उसको जलन लगेगी, उसको सब प्रकार की चीजें होगी। है कबूल? पूछो उसको, मैं दर्शन देता हूं। उसने कहा अच्छा ठीक है, फिर देखेंगे। देखो, तो फिर उसने कहा कि ऐसा क्यों कहा भगवान ने?
बोले महात्मा जी ने बोला, देखो भगवान का दर्शन लेने की क्षमता इसमें नहीं है, क्योंकि भगवान के दर्शन का जो आनंद है ये टूटे फूटे हृदय में, जो हृदय जिसके टुकड़े हजार हुए, कोई बोरी वाली गिरा, कोई डोंबी वाली गिरा, ऐसा जो टूटा फूटा हृदय है, उस हृदय में सुख को सहने की क्षमता नहीं होती। इसीलिए परमात्मा का दर्शन करने के लिए इस समत्व को लाना है। तो सुख दुखे समय कृत्वा, यहां जब दुख आ जाता है तो हम इतने दुखी हो जाते हैं कि मानो सब दुनिया ही समाप्त हो गई। तो यह जो समत्व है, अब इस समत्व की बात इसमें कहते हैं, युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनहा। ये समत्व कहां कहां आना है, एक एक अब भगवान बात गिनाएंगे। पहले लोष्ट अश्म कांचनहा, मिट्टी पत्थर और सोना, ये तीनों उसके लिए समान है। माने वो इतना अज्ञानी है क्या, उसको ये भी पता नहीं कि ये मिट्टी है, ये सोना है, ये पत्थर है करके, इसका ये अर्थ नहीं है। समलोष्टाश्म कांचन का तात्पर्य ये है, जिस व्यक्ति को, ध्यान से सुनना, इस जगत में किसी वस्तु का प्रयोजन नहीं होता, उस व्यक्ति के लिए जगत की किसी भी वस्तु की कोई मूल्य नहीं होती। जैसे अभी हम गए थे साउथ अफ्रीका, तो वहां हमको ले गए मार्केट दिखाने के लिए, स्वामी जी आप यहां का मार्केट देख लो, चलो मार्केट देखते हैं। तो मार्केट देखने के लिए गए, तो वहां वो जो विंडोज में अपने यहां जैसी वो लड़कियां खड़ी होती है ना प्लास्टिक वाली, तो वहां बढ़िया बढ़िया चीजें थी, हम देख रहे थे। और उन्होंने कहा था, स्वामी जी आपको कुछ चाहिए तो मांग लेना, इसमें से हम आपको खरीद के देंगे। तो जूते की दुकान के सामने से जा रहे थे, उन्होंने कहा स्वामी जी यहां बढ़िया बढ़िया जूते मिलते हैं। हमने कहा हमारे भारत में जूते पड़ते हैं, मिलने की जरूरत ही नहीं, तो आप जो चाहिए जूता खरीद लो। तो हमने कहा प्रभु हम तो लकड़ी के खड़ाव पहनने वाले हैं, तो हमको तो इसमें किसी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। फिर आगे चले गए और वो बढ़िया बढ़िया जीन्स और क्या क्या होते हैं उसकी दुकान दे, अरे स्वामी इसमें से। तो हमने कहा देखो हमको ना किसी को कुछ देना है, ना किसी को प्रेजेंट ले जाना है, इसलिए हमको इसकी भी जरूरत नहीं। माने उन वस्तुओं का मूल्य उनके लिए है जिनको उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध करना है। देखो जिस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी प्रयोजन की पूर्ति नहीं है, उसके लिए इस जगत के सभी विषय समान है। जिस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी प्रयोजन की पूर्ति नहीं है, उसके लिए इस जगत के सभी विषय समान है। कोई महत्व का नहीं है, कोई घटिया नहीं है, ये इसका तात्पर्य है। देखो दूसरा एक उदाहरण दो आपको। यदि मुझे आश्रम बनाना है, बनाना नहीं है, बिल्कुल नहीं बनाना। अब कल परसों मैं एक महात्मा से मिलने गया, तो गृहस्थ है महात्मा, बड़े उच्च दर्जे के हैं। जैसे हमने उनको नमस्कार किया, बूढ़े भी है काफी, बड़े विद्वान है, भगवान में निष्ठा प्राप्त है, तो उनके हमने चरण छुए, नमस्कार किया। और हम बाबा जी वो गृहस्थ, तो उन्होंने हमको पूछा अच्छा आपका आश्रम कहाँ है? तो हमने कहा कि भगवान की दया से आश्रम नहीं है और कभी होगा भी नहीं। और यदि समझो हमको आश्रम बनाना है उदाहरण के लिए, तो क्या होगा, आप जितने लोग मुझे मिलते हो ना, वो मेरे लिए प्रयोजन युक्त बनेंगे। कोई सीमेंट का व्यापारी है, कोई लोहे पत्थर का व्यापारी है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई इंजीनियर है, तो उन लोगों से मेरे प्रयोजन सिद्ध होंगे क्योंकि मुझे आश्रम बनाना है। देखो इसीलिए योगी का तात्पर्य है
समलोष्टाश्म कांचनः माने इस जगत के किसी भी वस्तु से कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं करना। देखो, जगत के प्रत्येक वस्तु में दो गुण होते हैं। एक होती है वो वस्तु ईश्वर निर्मित। ईश्वर निर्मित वस्तु में उपयोगिता और प्रयोजन ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। और जितना हम जगत के वस्तुओं में उपयोगिता और प्रयोजन इसका ज्यादा देखने लगेंगे, उतना हम प्रभु की दुनिया से हट करके अपने जीव की दुनिया में फंस गए और फिर अपना संसार शुरू हो गया। इसीलिए समलोष्टाश्म कांचना का तात्पर्य है कि ऐसे योगी को इस जगत से कोई प्रयोजन सिद्ध करना नहीं है। इसीलिए जगत की सभी वस्तुएं, स्थूल वस्तु जो है वो उसके लिए समान मायना रखती है। समलोष्टाश्म कांचना, ये तो हो गया जगत के वस्तुओं के साथ संबंध। अब हमारा संबंध केवल वस्तुओं के साथ ही नहीं होता, व्यक्तियों के साथ भी होता है। उनके साथ उसका कैसा संबंध है, 9वें श्लोक में बताते हैं। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। समबुद्धि ही विशिष्यते। इसके बुद्धि की विशेषता यह है कि उसमें समत्व की सिद्धि हो चुकी है। किसके साथ समत्व? अब देखो यहां जोड़ियां दी हुई है, सुहृद और मित्र, अरि, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, बंधु, साधु, पापी। एक एक व्यक्तित्व है। पहला व्यक्तित्व है सुहृद, जो अपना हितैषी है, जो अपने लिए सब कुछ करने को तैयार है, वो सुहृद। मित्र, जो हमारा मित्र है, जगत में कभी कभी मदद कर देता है। तीसरा अरि, अरि माने शत्रु। चौथा उदासीन, उदासीन माने इंडिफरेंट, किसी से कुछ लेना ना किसी से कुछ देना। मध्यस्थ, हमेशा दोनों के झगड़े के बीच में मुंह मारने वाला मध्यस्थ। द्वेष्य, जो जिसका द्वेष करते हैं या जो हमारा द्वेष करता है। बंधु, जो हमारा हितैषी है, हमारा अच्छा चाहने वाला है। साधु, जो अच्छा व्यक्ति है। पापी, जो बुरा व्यक्ति है। इन सब के साथ इसकी बुद्धि कैसी है? समबुद्धिर्विशिष्यते। अब देखो, यदि हम योग्य प्रकार से विचार करें तो अपने आप समत्व की सिद्धि हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम सब लोग यहां बैठे हुए हैं। अब हम सब में भिन्नता क्या है, उसकी तो बड़ी लिस्ट बनेगी। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई जवान है, कोई बूढ़े है, कोई लंबे है, कोई नाटे है, कोई चौड़े है, कोई पतले है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई सुपर इंटेलिजेंट है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई करोड़पति है, कोई रोडपति है। अनेक भिन्नता हो गई। अब एकता क्या है? जहां एकता का दर्शन करेंगे वहां सब में प्यार निर्माण हो जाएगा। एकता कैसी है? हम सभी के सभी सत्संगी हैं। तो एक ये जो सिद्धांत है वो हम सबको एकत्र बांध रहा है। इसीलिए सत्संग के लिए जब हम आते हैं यहां, तो ये नहीं देखते कि मेरे बाएं दाहिने आगे पीछे बैठने वाला अमीर है कि गरीब है, ब्राह्मण है कि वैश्य है, शूद्र है कि क्षत्रिय है, पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, साउथ इंडियन है कि नॉर्थ इंडियन है, इंडियन है कि एनआरआई है, एनआरआई है कि एनआरआई नहीं है।
ये सब जो भेद है ये समाप्त तो हो गए, क्योंकि हमारा सबका ध्यान एक तत्व पर है, वो है सत्संग पर लगा हुआ। अब इसी चीज को पूरे जीवन में उतार लो। पंच महाभौतिक दृष्टि से देखे तो हमारे सबके देह उसी पंच महाभूतों से बने हुए। नहीं स्वामी जी ऐसा नहीं, आप तो स्वामी जी है, आप में 6 महाभूत होंगे शायद। नहीं, सभी के देह उन्हीं पंच महाभूतों से बने हैं, चाहे अमीर रहे चाहे गरीब रहे, चाहे पापी रहे चाहे पुण्यात्मा रहे। उसी प्रकार से सबके देह में वही विकार है। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यते इति षड विकारवद एतत् स्थूलम शरीरम। तो ये देह का होना, उसका पैदा होना, उसका बढ़ना, उसका विकार होना, चौड़ा लंबा होना, उसमें बुढ़ापा आना, उसमें रोग आना और एक दिन मर जाना, ये सभी के देहों में सम है, किसी में कोई फर्क नहीं है। चाहे मनुष्य का देह रहे चाहे कुत्ते का देह रहे, तो उनमें विकार सम है। मन में सम विकार है, से वही विकार है। इसीलिए यदि हमारी बुद्धि एक तत्व का दर्शन करने का अभ्यास करेगी तो आप देखेंगे अपने बुद्धि में विशेषता आ जाएगी। समबुद्धि ही विशिष्यते। बुद्धि की विशेषता क्या है? बुद्धि की विशेषता है, कठोपनिषद का मंत्र है, वहां जब तत्व का निर्देशन यमराज नचिकेत को कर रहे तो कहते हैं जो अनेकों में एक है, जो चेतना युक्त प्राणियों में चेतना है, एको बहु नाम जो विदधाति कामान, जो एक ही सभी की इच्छाएं पूर्ण करता है और वो एक सबके हृदय में है, उस एक को जिसने देखा शांति तेषाम नेतरेशम, उन्हीं को केवल शाश्वती शांति मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी। इसीलिए जहां हम इस समत्व का महात्म्य समझ लेंगे, समत्व का महात्म्य क्या है? समत्व का महात्म्य ये है, जिसकी बुद्धि में समत्व आ गया है उसके बुद्धि में विक्षेप नहीं होते, उसके बुद्धि में संदेह निर्माण नहीं होता। जैसे लड़की और बहू, उन दोनों में यदि हम समत्व की दृष्टि से देखेंगे तो घरों में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शुरू नहीं होगा। लेकिन वहां हम भेद देखते हैं। ये लड़की से बहू से एक मुझे बात याद आई। एक हमारी अम्मा है, भारत के बाहर रहने वाली है। एक बार उसने हमसे पूछा, कुछ बहुत अच्छी पढ़ी है, खूब वेदांत का श्रवण किया है, साधना करती है और बड़ा आनंद है उनके साथ रहने में। तो एक दिन हम ऐसे कहीं घूमने जा रहे थे, अमेरिका की बात है। उन्होंने कहा, स्वामी जी हमने आपको आज तक कुछ नहीं बताया अपने जीवन के बारे में कि हमारे बच्चे कितने हैं क्या है, और आपने भी कोई पूछा नहीं, तो मुझे लगता है मुझे आपको बताना चाहिए। मैं बताओ, मैं सुन लूंगा, कईयों का सुना है, आपका भी सुन लूंगा, मेरा प्रारब्ध है और क्या। तो उन्होंने बताना शुरू कर दिया, स्वामी जी लड़की ऐसी है, शादी हो गई, दूसरी की शादी ऐसी हो गई, लड़का ऐसा है, शादी हो गई, मैंने ही उसके लिए लड़की ढूंढ के लाए थे इंडिया से, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। लेकिन अब यहां से शोले शुरू हो गया। उसके बाद ये लड़की उस मेरे लड़के को मेरे घर में नहीं आने देती और उसके कारण हमेशा वो बेचारा टेंशन में रहता है। वो चाहता मेरे पास आए दिन में एक आध बार, लेकिन वो कहे खबरदार मां के पास जाओगे। और वो मुझे आके, मम्मी क्या करूं मैं? तो हमने कहा, अम्मा आपने बताया नहीं, हाथ पे तलवार लेकर के हो जाओ। मैंने, स्वामी जी पहले 2-4 बार मेरे मन में विक्षेप आए, लेकिन हमने आपके काफी सत्संग सुने हैं,
और एक दिन एक बड़ा सुंदर विचार आया, वो हमने लागू किया। तो कौन सा विचार आया? हमने अपने लड़के को बताया, देखो बेटा, तुम मुझसे प्रेम करते हो, ये तुमको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं कि तुम मेरे बच्चे हो। मैं जानती हूं तुमको। तुम्हारा पूरा जीवन उस पत्नी के साथ तुमको बिताना है, इसीलिए उससे झगड़ा या कड़वाहट मोल मत लेना। देखो, इसको कहते हैं बुद्धि का समत्व। नहीं तो कल की लड़की घर में आई, हमको सिखाती है, हमारे घर में ऐसी कई लड़कियां आके चलेगी, ये मेरे लड़के का 6वां विवाह है। नहीं बाबा, समत्व समबुद्धिर विशिष्यते। अपने बुद्धि का संतुलन यदि हम टिका के रखेंगे, तब जाकर के परमात्मा के दर्शन की क्षमता हमारे अंदर आ गई। कठोपनिषद में कहते हैं, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते। परमात्मा तो सभी भूत मात्र में भरपूर ठसाठस भरा हुआ है। सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा, लेकिन क्या है? न प्रकाशते। हमको उस परमात्मा का दर्शन सब में नहीं होता। तो किसको होता है फिर? कैसे होता है? तो कहते हैं, दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। जिसने अपने बुद्धि को सूक्ष्म किया है, जिसने अपने बुद्धि को एकाग्र किया है, जिसने अपने बुद्धि को सूक्ष्म तत्व का दर्शन करने का ट्रेनिंग दिया है, उसको उस परमात्मा का दर्शन सब में होता है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विददाति कामान तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः शांतिम तेषाम शाश्वतीम नेतरेषाम। जो अनेकों में रहते हुए भी एक है, जो सभी में चैतन्य के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है और जो सभी के हृदय में स्फुरित हो रहा है, उस आत्मस्थ अपने में रहने वाले परमात्मा को जिसने पहचान लिया है, उसी को शांति मिलेगी। और उस परमात्मा को पहचानने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जो उपकरण चाहिए, वो है समबुद्धिर विशिष्यते। जिसके बुद्धि में मैं और मेरा ये का झगड़ा चल रहा है। एक बार की बात है, मुझे एक सज्जन ने आके पूछा, बोले स्वामी जी, मेरे मन में हमेशा संदेह आता है, मैं क्या करूं? तो हमने कहा, संदेह को निकाल डालो, सीधी बात है। तो बोले, संदेह बड़ा विचित्र है। मैं, संदेह हमेशा ही विचित्र होता है, वो कोई सिंपल थोड़ी होता है। क्या संदेह है? बोले, संदेह ये है कि हम किसी महात्मा के पास जाते हैं और उनकी बातें भी हमको अच्छी लगती है, सिर्फ एक बात हमको खटकती है, तो हम क्या करें? कौन सी बात खटकती है? पैसे मांगते हैं क्या? बोले, नहीं, पैसे तो नहीं मांगते। उनकी बात यह है, वो कहते हैं, दूसरे किसी भी महात्मा के पास जाकर के सत्संग मत करना। तो हमने कहा, प्रभु, जो आपको करना है करो, विचार ये करो कि हम गुरु के पास जाते हैं बंधन तोड़ने के लिए कि बंधन में आने के लिए। जो महात्मा या गुरु अपने शिष्य को बकरी के जैसे रस्सी से बांध के रखता है, उसमें कोई ना कोई गड़बड़ घोटाला झाला है। काहे का डर? इसीलिए समबुद्धि विशिष्यते। सभी संतों के महात्मा से, मुख से एक ही परमात्मा बोलता है। दूसरा उदाहरण आपको देंगे। एक टीचर थी, वो हमारे सत्संग में आती थी। उसने एक दिन पूछा, स्वामी जी, जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो हमारे गांव में देवराहा बाबा आ गए। देवराहा बाबा बहुत बड़े संत हो गए, 700-800 साल तक वो जिंदा रहे थे, उत्तर प्रदेश के थे। हमको उनके दर्शन का लाभ मिला। उन्होंने हमारे सर पर लात मारी थी। तो बोले, वो हमारे गांव में आए थे जब हम छोटे बच्चे थे।
और पूरे गांव को उन्होंने मंत्र की दीक्षा दी। और उनके जटाए बाल, बिना कपड़ों का शरीर, तो ऐसा कुछ तो भी कपड़ा डाल देते थे, और काले कलूटे, और हम छोटे छोटे बच्चे सब लाइन से जा रहे, और हमारे दिमाग में यही चल रहा था उस समय। अब जब उनके पास जाएंगे, वो कान को मुंह लगाएंगे तो उनकी दाढ़ी, उनकी मूछी गुजर गुजर करेगी, कैसा होगा, क्या होगा। छोटी छोटी लड़कियां, और हम गए वहां। जाने के बाद हमारा ध्यान तो उनके दाढ़ी मूछ छूने में ही था, वो क्या बोल रहे पता ही नहीं चला, और हम चले गए, मंत्र दीक्षा हो गई। उसके बाद हम कभी उनको मिले नहीं, और ना मिलने का चांस है। अब सवाल ये है, उन्होंने तो हमको गुरु मंत्र दे दिया, लेकिन सीखा हमने कुछ नहीं, और आपसे हमने बहुत सीखा है। अब हमको लग रहा है कि हम आपको गुरु के रूप में अडॉप्ट कर ले। हमने कहा देखो, पुत्र के रूप में अडॉप्ट करो, गुरु के रूप में मत अडॉप्ट करो। और फिर हमने उनको बताया, देखो मन में संदेह मत आने दो, सभी महात्माओं के मुख से तुम्हारे ही गुरु बोल रहे हैं। जब हमारा ध्यान स्थूल देह की तरफ होगा तो हम गुरु और नॉन गुरु दो कैटेगरी महात्माओं में बना देंगे। और फिर जो श्लोक कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, वो तो केवल व्यभिचार होगा फिर। इसीलिए समबुद्धिर विशिष्यते, अपने बुद्धि में समत्व को ले आवे। जितनी हमारी बुद्धि समत्व में प्रतिष्ठित रहेगी, उतना हमको तत्व का दर्शन होगा। जैसे जो ज्वेलर्स होते हैं, सोनार, गोल्डस्मिथ, उनकी बुद्धि सुवर्ण में स्थित है। इसीलिए उनके पास चाहे आप अपनी वेडिंग रिंग ले जाओ या डाइवोर्स रिंग ले जाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका ध्यान कहां है? सुवर्ण के तत्व पर। समबुद्धिर विशिष्यते। उसी प्रकार से जितना हमारे बुद्धि में जगत की वस्तुएं लेकर के, एक बात, दूसरा श्लोक 9वां, जगत के व्यक्तियों को लेकर के जितना हमारे बुद्धि में समत्व बना रहेगा, उतना हम परमात्मा के दर्शन के काबिल होंगे। 7वें श्लोक में क्या कहा था? परमात्मा समाहितः, जो सुख दुख के द्वारा प्रभावित नहीं होता, मान अपमान के द्वारा विचलित नहीं होता, उसको मानो परमात्मा मिल ही गया है। किसको मिल गया है? मानो मिल ही गया है, माने मिला नहीं अभी, लेकिन मिलने वाला है। कब मिलेगा? जब बुद्धि में समत्व आ जाएगा तब। देखो, बहुत आवश्यक है, और ये समत्व को लाने के लिए सब कुछ साधना है। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, निष्काम भाव के कर्म निष्प्रयोजन कर्म नहीं होते। निष्काम भाव का कर्म का तात्पर्य है कर्म फल में हमारी आसक्ति नहीं है, माने कर्म फल के प्रति हमारी समबुद्धि है। जब हम भक्ति की साधना करते हैं, उसमें भी सब में जब भगवान को देखेंगे तो अपने यहां समत्व आ जाएगा। जब हम योग की साधना करेंगे तो यहां जैसे बता रहे हैं, हमारी बुद्धि में अपने आप समत्व आएगा। और ज्ञान में तो समत्व की निष्ठा ही है, क्योंकि सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ परमात्मा ही है, तो उसमें भेद का दर्शन कहां आया? इस प्रकार से यह समत्व की बात पूरे भगवत गीता की नींव है। जिसने इस समत्व को और उसके महात्म्य को समझ लिया है, वही व्यक्ति आध्यात्मिक साधना कर रहा है। आगे चलते हैं 10वें श्लोक में। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। अब ये जो योगी है, कौन सा योगी? समलोष्टाश्म कांचनः और समबुद्धिर विशिष्यते, उसको योगी कहा भगवान ने। ये जो योगी है वो कैसा है? योगी, बहुत सूक्ष्म विचार है, ध्यान से सुनना। योगी सततम आत्मानम युंजीत,
वी हैव टू हैव एन अपॉइंटमेंट विथ अस एवरी डे। हमको रोज अपने आप से मुलाकात करनी है। दुनिया से तो बहुत मुलाकात करते हैं, चलो घूम के आते। गुप्ता जी के पास कई दिनों से नहीं गए थे, देख लेंगे जिंदा है तो क्यों जिंदा है। दुनिया को तो मिलने के लिए हमारे पास बहुत टाइम है। भगवान कहते हैं आत्मानम युंजीत, अपने आप से मिलो बाबा, बहुत आवश्यक है। हम पर ईश्वर कृपा जब होती है तब साधु संत और सत्संग हमारे जीवन में आती है। जब गुरु कृपा या साधु संतों की जब कृपा होती है तो सत्संग के विचार एकदम समझ में आते हैं, सत्संग में नींद नहीं आती। और जब आत्म कृपा होती है तो उन विचारों का अपने जीवन में आचरण होने लग जाता है। देखो, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा और आत्म कृपा। तो आत्म कृपा यही है कि जितना कुछ सीखा पढ़ा अब कब तक पढ़ते रहेंगे। हमारे बृहदारण्यक उपनिषद में एक मंत्र आता है, वहां कहते हैं नानोध्यायान बहून शब्दान वाचो विग्लापनम ही तत्। अब पढ़ना लिखना बहुत हो गया, वो वाचो विग्लापन है, वो वाणी का केवल वाग विलास है। अब क्या करें, अब उस ज्ञान को अपने हृदय में अनुभूत करने के लिए, अपने आप से मिलने के लिए टाइम निकालो। इसीलिए योगी जो समबुद्धि हो गया है, आत्मानम युंजीत, अपने आप से मिलने का वो अभ्यास करे। अच्छा, हमको अपने आप से मिलना है तो कहां मिलेंगे? तो कहते हैं रहसी स्थितः, पब्लिक ने मत मिलना। माने हम अपने आप से मिलते हैं ध्यान के समय। तात्पर्य क्या हुआ? ध्यान पब्लिक में मत करना। गंगा जी के किनारे हरिद्वार पर बैठे हुए हैं, वहां एक बढ़िया आसन लगा करके देख रहे कि पब्लिक देख रहे कि नहीं, ठीक से देख रही है। सामने बढ़िया टर्किश टॉवेल रख दिया, उसके ऊपर 4 पत्थर रख दिए और बीच में 100 रुपए के नोट के ऊपर दूसरा एक पत्थर रख दिया और मेडिटेशन ऑन, डिस्टर्ब नॉट। जैसे होता है ना, MTNL के लोग काम कर रहे हैं, रास्ता बंद, उसी प्रकार से मेडिटेशन ऑन, डिस्टर्ब नॉट, और मेडिटेशन को बैठे। भगवान कहते हैं रहसी का तात्पर्य है अकेले में। देखो भैया, जिस व्यक्ति को, ध्यान से सुनना, जिस व्यक्ति को अकेले रहने में आनंद आते हुए भी अकेलापन महसूस नहीं होता, वही व्यक्ति समबुद्धि को प्राप्त हुआ है। और अकेले में रहते हुए अकेलापन महसूस न होना, ये सबके बस की बात नहीं। ये तो तब होता है समलोष्टाश्म कांचनः, जब इस दुनिया से कोई प्रयोजन ही बचा नहीं है, तो बिना दुनिया के फिर व्यक्ति को अकेलापन नहीं होता। अन्यथा हम घर में अकेले हैं। एक अम्मा है यहां, एक दिन मैंने गलती करी, मैंने फोन किया और फोन करने के बाद बहुत पछताया कि भगवान मैंने क्यों फोन किया। और फिर वो फोन छोड़ने को तैयार नहीं, और कहती स्वामी जी आप साक्षात भगवान हो। मैंने कहा मैंने गलती करी बाबा फोन करने की, क्यों गालियां दे रही हो? बोले नहीं, आज मैं बहुत दुखी थी और ऐसे लग रहा था कि मैं आत्महत्या कर लूं। उतने में आपका फोन आया और मैंने आत्महत्या करने का मूड कैंसिल कर दिया। मैंने बोला कि राम राम, मैंने बड़ा पाप किया। अब उनके आत्महत्या का कारण क्या है? बोले स्वामी जी पिछले 1 महीने से
आपका आया हुआ पहला फोन है। मैं इस घर में अकेली रहती, कितने बार टीवी देखूं, मेरे लिए कोई दोस्त नहीं है, मेरे कोई रिश्तेदार मेरे पास नहीं आते, मैं इस पूरी दुनिया में अकेली हूं और इसीलिए ये अकेलापन मुझे खाने को दौड़ता है। तो मैं आपके पास आ रही हूं खाने के लिए, मेरे पास मत आना, मुझे सुखी रहने दो। ये जो अकेलापन जिसको महसूस होता है ना, उसके जीवन में आध्यात्मिक प्रगति शून्य। जिन जिन वृद्ध वडिल लोगों को बुढ़ापे में अकेलेपन का रोग होता है, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी नष्ट करी है, व्यर्थ गई है। बुढ़ापे में जाकर के अपने आप को समाहित करके ऐसे एक हो जाओ कि ना बहू से मतलब है, ना बच्चे से मतलब है, ना नौकर से मतलब है, ना घंटी दबा करके किसी से पानी मंगाना है। अपने स्वतंत्र रहो और फिर देखो जीवन का आनंद। इसीलिए एकाकी रहसि स्थिता, तो योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसि स्थिता। रहसि माने एकांत में, और स्थिता का तात्पर्य है उसमें निष्ठा प्राप्त करें। और ये निष्ठा प्राप्त होगी ओवरनाइट नहीं, इसके लिए हमको जीवन में साधना करनी है। कौन सी साधना करनी है? कम से कम साल भर में, हमने आपको बताया था, फिर बताएंगे, और हमको ये भी पता आप करेंगे नहीं, लेकिन हमको तो बताना है। कोई गलती से कर भी ले, क्या पता है। साल में एक हाथ बार 7-8 दिन के लिए ऐसे आश्रम या स्थान में चले जाओ जहां आपको कोई नहीं पहचान। ऐसे नहीं, सेठ जी आ गए, आइए आइए, फिर उस आश्रम के महंत जी उठ करके आपका स्वागत करते। ये आश्रम में जाना है क्या? ये तो स्पिरिचुअलिटी का कार्टून है। ऐसे स्थान पर जाओ जहां कोई आपको नहीं पहचानेगा, और वहां जाकर के एक साधारण वेश में साधारण व्यक्ति के जैसे लाइन में खड़े होकर के वहां रहो 8 दिन, और उस समय देखो अपने मनीराम का क्या हाल है। एक बार की बात है, हमारे स्वामी जी के आश्रम की एक अम्मा, जो स्वामी जी की बहुत पुरानी भगत है, अभी होगी वो 50-55 साल की, तो उस समय जब आई थी, हम आश्रम में थे, ब्रह्मचारियों को ही केवल शाम को दूध दिया जाता था। नियम है तो नियम है। और ये अम्मा पहुंची और उस किचन के कुक से कहा मुझे भी दूध चाहिए। और कुक तो कुक है, उनको कहा तमीज होती है बोलने की। उसने कहा बड़े दूध पीने वाले आए, ब्रह्मचारी की होता है, तुम ब्रह्मचारी हो क्या, चलो जाओ यहां से चाय पी लो। ऐसा कहा, अब इसका महाकाली का रूप जाहिर हो गया। मैं स्वामी जी को बचपन से जानती हूं, तुम क्या समझते हो, हमारे घर में इतनी भैंसे हैं, हम दो दूध से नहा सकते हैं। किसको सुना रहे? उस कुक को। बोले फिर वहां जाके नहाओ ना, यहां क्यों आई हो? सीधी बात है। जहां एक दूध के प्याले को ना कहा, देखो कितना अपमान फील होता है। और सोचते हैं हम तो आश्रमों में जाते हैं, हम बड़ी साधना करते हैं, किसी ने हूं कह दिया तो इनका फ्लू हो गया। राम राम राम। इसीलिए रहसी स्थितः, एकांत में जाकर के रहने का अभ्यास करे। आगे कहते हैं एकाकी, एकांत में हम गए दोनों मिलकर के, नहीं रे बाबा, एकाकी, टू द वन, बाय द वन, ऑल अलोन, विदाउट फीलिंग लोनली, तब जाकर के हमारी साधना हो रही एकाकी। नहीं तो हम दोनों मिलकर के ध्यान करेंगे। अमेरिका में ये स्टाइल है आजकल, जो कहते हैं सोलमेट, SOLE, सोलमेट। जब बैठेंगे ध्यान करने के लिए तो लड़का और लड़की दोनों ऐसा हाथ में हाथ डाल करके ध्यान के लिए बैठे। तो यदि सोल चला गया तो जूता भी उठ के जाता है।
इसीलिए एकाकी। इस मार्ग पर किसी भी प्रकार की दोस्ती दुश्मनी दोनों भी हानिकारक है। हमको अकेले रहना है, एकाकी रह। नहीं, मैं फिर अपने पत्नी के साथ, पति के साथ, देखो पति पत्नी का जो झगड़ा है ना, वो टेम्पररी, उसको ज्यादा महत्व मत देना। अपनी साधना स्वयं करना। हाँ, पति हो तो साधना करना, पत्नी हो तो साधना करना, लेकिन मैं उनको छोड़कर मैं कैसे जाऊंगी? जाना ही पड़ेगा एक दिन। कैसे जाओगी बताओगी भी नहीं, चली भी गई और वो भी खुश हो जाएंगे। योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसी स्थितः एकाकी। उसमें कंपेनियनशिप की बात नहीं है, एकाकी। उसके बाद यत चित्तात्मा। यत चित्तात्मा, यत माने नियंत्रित, जिसने अपने चित्त को नियंत्रित किया है। चित्त का नियंत्रण का तात्पर्य है दो बातों से। दो प्रकार के वृत्तियां हमारे अंतःकरण में उठती है। एक होती है तीव्र वृत्तियां और दूसरी होती है मंद वृत्तियां। तीव्र वृत्तियां होती है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य की, और मंद वृत्तियां होती है मनोराज्य की। कल्पना ही करते रहेंगे। हमारा राजू जब बड़ा हो जाएगा तब उसको डॉक्टर बनाएंगे, और जब वो डॉक्टर बनेगा तो उसके लिए हॉस्पिटल खोलेंगे, उसके लिए हॉस्पिटल खोलेंगे तो वहां के लिए ये करेंगे। अभी राजू कितने साल का है? 2.5 महीने का। कल्पना कल्पना चल रही है, उसका कोई अंत नहीं। इसीलिए यत चित्तात्मा, हमारा चित्त ऐसा हो कि किसी भी वस्तु व्यक्ति को लेकर के संकल्पना या अनेक प्रकार की कल्पनाओं के साम्राज्य में ना खो बैठे। यत चित्तात्मा। आगे कहते हैं निराशी ही। निराशी का तात्पर्य होपलेस नहीं, निराशी का तात्पर्य है हमको इस जगत से किसी से कोई भी अपेक्षा नहीं। एक बात। दूसरी बात, हमको अपनी साधना से प्रगति की अपेक्षा नहीं। तीसरी बात, इतना अपेक्षा राहित्य कि किसी भी प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता ना पड़े। प्रयत्न शैथिल्य, एक ऐसी स्थिति आती है किसी भी प्रकार के प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। देखो भैया, जहां जहां प्रयत्न होते हैं वो रोग की स्थिति है। जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का प्रयत्न नहीं होता। जैसे मैं अपना चश्मा निकाल लेता हूं, अब मुझे क्या दिख रहा है? ए होमोजीनियस मास ऑफ डिफरेंट कलर्स। आपको लग रहा है मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम है मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। और कितना मैं ट्राई करूंगा कुछ नहीं दिखेगा। तो फिर मैं क्या करूंगा? चश्मा लगाऊंगा। चश्मा लगाने के बाद अब मेरे प्रयत्न समाप्त हो गए, अब मैं स्पष्ट देख रहा हूं। तो पहले जो चश्मे के बिना प्रयत्न थे वो मेरे आंखों की रोग की स्थिति है। उसी प्रकार से अपने जीवन में जितने प्रयत्न समाप्त हो जाएंगे उतना हम अपने स्वास्थ्य के तरफ चल रहे हैं। जहां कर्तृत्वाभिमान का अभाव हो जाता है वहां प्रयत्न का शैथिल्य परिपूर्ण हो जाता है। और इस प्रयत्न शैथिल्य के लिए यहां भगवान बताते हैं निराशी ही। हमको जगत से किसी वस्तु व्यक्ति से कोई भी अपेक्षा नहीं है। ये तक नहीं कि हम इतने दिन से भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान दर्शन कब देंगे? अरे भैया, उनको टाइम मिलेगा तब आएंगे, और अपन को क्या जल्दी है? हमको याद आती है एक बात। एक बार हम मंदिर में ऐसा प्रदक्षिणा किए, नमस्कार किए, जाके बैठे, और एक व्यक्ति ने हमको पूछा बाद में, स्वामी जी हम आपको कई दिनों से देख रहे हैं। तो हमने कहा प्रसन्न हुए कि नहीं? बोले वैसी बात नहीं, प्रश्न आया आपको देख करके। क्या प्रश्न है? आप वहां ऐसे चक्कर लगाते 2 मिनट भी भगवान को नहीं देखते, बैठ लेते हो, भगवान को कुछ मांगते नहीं क्या?
हमने बिल्कुल कुछ नहीं मांगते, एक चीज मांगते हैं सिर्फ, कौन सी? हे भगवान, डोंट गिव मी रियलाइजेशन। बोले ऐसा क्यों? हमने कहा सवाल ये, रियलाइजेशन के बाद करेंगे क्या? जो मजा इंतजार में है, चलने में है, वो पहुंचने में नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई भी अपेक्षा नहीं है, निराशी ही। और आखिरी बात बताते हैं, अपरिग्रह। अपरिग्रह माने किसी प्रकार का संग्रह नहीं, किसी भी प्रकार के वस्तु का इकट्ठा करना नहीं, किसी भी प्रकार के चीजों में फंसना नहीं। देखो, आप ये करके देखो, संभव हो तो। बम्बई में तो संभव कठिन ही है। अपने कमरे में जिसमें हम रहते हैं, जिसमें ध्यान करते हैं, उस कमरे में 4 दीवालों के सिवा बाकी कुछ मत रखना, नथिंग। लेकिन फिर वो हमको प्यास लगती है तो हमने वहां फ्रिज रखा है, और कभी कभी इच्छा होती है चाय की तो वहां माइक्रोवेव भी रखी है। तो इधर से फ्रिज, इधर से माइक्रोवेव, और सामने सोफा सेट, और उधर में टीवी, और बीच में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। राम राम। ध्यान वो सब वस्तु कर रही है आपका। अपरिग्रह, जितनी कम वस्तुओं के साथ हम रहेंगे उतने मन में कम विक्षेप आते, और जितना व्यक्ति अपरिग्रही होगा उतना उसका मन शांत रहता है। अब देखो, एक बार की बात है, एक सज्जन ने हमको पूछा, स्वामी जी आप कार क्यों नहीं रखते? हमने कहा भाई हमारे पास है नहीं तो कहां से रखेंगे। बोले कोई बात नहीं, हम आपको दे देंगे। हमने कहा आप हमको कार दोगे, उसके साथ परेशानी दोगे? कैसे? ना, अभी तो हम मस्त है, रोज नई गाड़ी, नया शोफर, ना तो चक्का बदलने की चक्कर है, ना तो पेट्रोल के लाइन में खड़े रहने की चक्कर है, ना तो किसी का इधर जाओ उधर जाओ। अपना काम उधर गए, भूल गए। यदि आप कार रखो, उसके बाद उसके टैक्सेस भरो, उसका रोड लाइसेंस है करो, ड्राइवर के पीछे हरी हरी करते घूमते रहो, उसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए इस जगत में जितना अपरिग्रह होगा उतना व्यक्ति प्रसन्न और सुखी रहता है, और ऐसा अपरिग्रह युक्त व्यक्ति ही परमात्मा का दर्शन करने के लायक है। आप एक करके देखना, ध्यान के पहले एक संकल्प करना कि ध्यान होने के बाद कमरे की साफ सफाई करेंगे। पूरे ध्यान में आपके हाथ में झाड़ू आएगा। एक संकल्प। यदि एक संकल्प हमको इतना परेशान करता है, और जितना ज्यादा परिग्रह होगा उतने ज्यादा संकल्प होंगे, कहां चित्त एकाग्र होगा और प्रभु के चरणों में लगेगा। इसीलिए निराशी यत चित्तात्मा, एकाकी यत चित्तात्मा निराशी ही अपरिग्रह। ये सब हो गई ओपन आई मेडिटेशन की पद्धति। ये ओपन आई मेडिटेशन होने के बाद अब हम आएंगे कल अपने आसन के, ध्यान के आसन पर, और फिर वहां आंखें बंद करके अगला ध्यान कैसा करना है फिर सीखेंगे। अब देखो, जो आया वो चाहता है, स्वामी जी कैन यू टीच अस मेडिटेशन? ये तो ऐसा ही है कि कोई डायरेक्टली सर्जन बनना चाहता है, लेकिन मुझे ये एनाटॉमी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। अरे बाबा, सर्जन बनना है तो हड्डियों की पूजा करनी ही पड़ेगी, देयर इज नो वे आउट। उसी प्रकार से यदि ध्यानाभ्यास करना है, जीवन में समत्व की सिद्धि करनी है, अभी तक जितने बातें बताई है वो करना अत्यंत आवश्यक है। देयर इज नो चॉइस। और हम आपको बात बताए रहे, जो शॉर्टकट चाहते हैं दे आर कट शॉर्ट। नेवर गो इन फॉर एनी शॉर्टकट इन लाइफ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।